हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। एक टॉपिक रहता है बहुत ही महत्वपूर्ण, वैसे तो वो कोई टॉपिक नहीं है लेकिन एक बेसिक सी चीज़ है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। वो है अपनी भाई मैथ्स के बारे में। मैथ में भी बच्चों के ज़्यादातर प्रॉब्लम, मैं मानूँ तो कम से कम 60% बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनकी मैथ्स में टाइम नहीं आता। उसका मतलब है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। एग्ज़ाम में जाते हैं, उनको क्वेश्चन आ रहे होते हैं, फिर भी क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट नहीं होते, क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्वेश्चन हमें आते भी हैं, उसके बाद भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में छूट जाते हैं क्योंकि टाइम पूरा हो जाता है एग्ज़ाम में। क्योंकि आजकल ज़्यादातर एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लग गया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें दिक्कत ये होती है कि उसमें समय थोड़ा सा कम मिलता है तो उसमें अपनी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो हमारे क्वेश्चन 100% छूटेंगे, उसमें पूरे अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सॉल्यूशन के लिए एक छोटी सी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्त मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी इसमें मैथ्स में क्या रहता है, अभी क्या दिक्कत होती है जिससे अपनी टाइम है जो सही नहीं आ पाता या फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते पूरे टाइम में। जितना समय में मिलता है उतना हमारे लिए काफ़ी नहीं होता, हमें थोड़ा और समय की ज़रूरत होती है उसमें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं, जैसे कि मैं मान के चलूँ टोटल 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, 100 एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 100 में से 30 तो ऐसे होंगे जो कर देंगे, लेकिन इसमें से 70 ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे। अब 30 ऐसे, ये 70 ऐसी बात नहीं है इन 70 को आता नहीं है वो, यानी जो इन 30 ने किए वो इन 70 को भी आता होगा, क्वेश्चन आते होंगे। लेकिन क्या होता है, इन्होंने समय में कर दिया, मान लीजिए 100 क्वेश्चन से और 60 मिनट मिली, इन्होंने 60 मिनट में कर दिए पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन। जो पीछे बच्चे 70% बच्चे हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 60 मिनट, तो इनको भी 60 मिनट मिले, लेकिन 60 मिनट में क्या हुआ, इनका एग्ज़ाम पूरा नहीं हो पाया। इन्होंने जैसे कि 100 क्वेश्चन थे तो ये 100 में से मान लिए 70 कर पाए, 80 कर पाए, पूरे 100 के 100 अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्या कारण है, क्यों नहीं कर पाते हैं अटेम्प्ट? सबसे पहली बात करूं मैं इसमें क्यों नहीं कर पाते, तो सबसे पहली बात होती है कैलकुलेशन, यानी जो गणितीय संक्रियाएं होती है वो होती है कैलकुलेशन। कैसे, क्या कैलकुलेशन करें कि जल्दी हो जाए हमारा मैथ्स, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट रहती है इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको, जब भी हम कोई भी, देखिए जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आ गया, उसमें अपने को दिया है गुणा भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं सिंपल सा, जैसे कि मैंने ले लिया 60 गुणा 12। अब 60 गुणा 12 है, कई बच्चे क्या करेंगे, 60 गुणा 12 आ गया क्वेश्चन में कहीं भी, कई बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लिखा 60, नीचे 12 लिखा, गुणा लिखा, 12 का 0 किया, 0 12 छिका 72, 720। कई बच्चे इस प्रकार से करेंगे। अब ये 70% इस हिसाब से कर रहे हैं तो ये पीछे रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं पीछे, क्योंकि क्या जरूरत है ऐसे करने की, 12 का टेबल नहीं आता, 12 का टेबल पढ़ो 6 बार, 12 छिका 72, 72 का 72, 0 का 0 लगा दिया, 720। ऐसे 1 सेकंड में सोल्व हो सकता है, उसके लिए 10 सेकंड क्यों लगाना अभी क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन 1 सेकंड में सोल्व हो सकता है तो 10 सेकंड क्यों लगाना, सबसे इंपॉर्टेंट ये। इसके बाद में बात करते हैं, जैसे भी कोई भी संख्या आ गई, ये आ गई मेरे पास 15 गुणा 12। अब 15 गुणा 12 आ गया क्वेश्चन में, तो बच्चे क्या करेंगे, सेम तरीके से 15 लिखा, 12 लिखा, 12 5 60 का 0 सिलाई 6, 12 एकम 12, 12 और 6 18, 180। क्या किया, 12 का 15 के साथ गुणा ही तो करना था, 12 गुणा 15 ही आया अपने पास क्वेश्चन में। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जल्दी से कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा 15 का पढ़ा, मान लीजिए मेरे को 12 तक नहीं आता, लेकिन मुझे ये तो पता है कि 15 का पढ़ा 10 तक पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो मैं कहूँगा 150 होगा, 15 का 10 तक पढ़ेंगे। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा दिमाग में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 15 का पढ़ा 10 तक 150, आगे 2 तक 30, 150 और 30 180, इस हिसाब से करेंगे क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, मैंने देखा, सीधा दिमाग लगाया कि 15 का 10 तक करेंगे 50 हो जाएगा, और 15 का 2 बार और है 30, 50 और 30 80, 180, तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ 180। मुझे ये करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है मुझे ज़रूरत। ये टाइम बचाते हैं बच्चे, क्या करते हैं, ये 30% जो बच्चे हैं ना, 30%, ये 70% है, 70 और 30 में यही फ़र्क है, बस इतना सा। आता इनको भी है, आता इनको भी है, ये इस तरीके से करें और ये इस तरीके से करें, बस यही टाइम बचता है। आगे बात करते हैं, कुछ और चीज़ें होती है। क्या होती है, अगर आपको स्पीड बढ़ाना है ना, स्पीड, 3-4 चीज़ें करनी पड़ेगी आपको स्पीड बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इसमें भी इंपॉर्टेंट होता है, एक तो होता है भाई आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, पहाड़े याद करने, कम से कम आपको 40 तक पहाड़े आने चाहिए। कोई भी तैयारी कर रहे हो आप, 40 तक आपको पहाड़े आने ही चाहिए, 40 तक टेबल याद होना चाहिए आपको।
जब भी मैथ कर रहे हो 40 तक टेबल याद होगा। अब भाई 15 का टेबल याद होता मेरे को, अगर याद नहीं है तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि 17 गुणा 18 आ गया, एक 17 गुणा 18, ये रुकिए थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। टेबल है, टेबल के बाद क्या होगा, 3-4 चीज़ें, एक तो लिख लीजिए टेबल, टेबल के बाद भाई स्क्वायर, स्क्वायर बोले तो वर्ग, टेबल यानी पहाड़े, पहाड़े हो गए, वर्ग हो गए। इसके बाद बात करें क्या होगी, क्यूब, क्यूब या घन। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहाड़े, वर्ग और घन। ये अगर 3 चीज़ें आपको मीडियम याद है ना, मीडियम, जैसे कि पहाड़े बोलूँ तो मैं 40 तक, और ये स्क्वायर बोलूँ ये भी 40 तक कम से कम याद होना चाहिए, और क्यूब बोलूँ तो कम से कम 20 तक याद होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आपको इतनी इतनी याद है तो आपने समझो 50% कैलकुलेशन को स्पीड कर लिया, 50% कैलकुलेशन को स्पीड कर लिया। अब ये कैसे भाई, इनसे क्या फ़ायदा होगा हमें, तो मैं बात कर लूँ, क्वेश्चन में आ गया मेरे पास 17 गुणा 18। अब कोई क्वेश्चन करें उसमें ये आ गया 17 गुणा 18। अब 17 गुणा 18 इसमें तो भाई ये होता 60 वाला, तो भी 12 छिक्का 72, 720 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें 17 गुणा 18 आ गया। इसको कैसे करेंगे भाई, इसको करने के लिए क्या तरीका है अपना, एक तो अपना 70% कैसे करेंगे, ऐसे 17 गुणा 18 ऐसे करेंगे, ऐसे ही करने वाले हैं भाई। और बाकी जो बच के वो कैसे करेंगे, 30% कैसे करेंगे, फास्ट कैलकुलेशन। ये तो है अपनी स्लो, अपने तरीके से हम करते हैं, वो कैलकुलेशन है। अगर स्पीड में करना हो तो कैसे करेंगे हम ऐसे करेंगे कि भाई मेरे को 17 का स्क्वायर याद है, 17 का पढ़ा 18 तक पढ़ना है, तो 17 का पढ़ा 18 तक पढ़ना है, लेकिन 17 का 17 तक करेंगे तो क्या होगा, 17 का स्क्वायर होगा। 17 का स्क्वायर मुझे याद है 289, और 17 का एक बार और जोड़ना है, उसमें 17 और जोड़ने, इसमें 17 और जोड़ने, कितने हो जाएंगे, 306। यही होगा मेरा आंसर, 306। इस हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे तो अपना क्वेश्चन बहुत ही जल्द सोल्व हो जाएगा और आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये कुछ मेथड होते हैं जिससे कि अपनी कैलकुलेशन बढ़ सकती है। और इसका क्या तरीका है, अदर तो कोई तरीका है नहीं, प्रैक्टिस मेन होती है सबसे बड़ी बात इसमें, प्रैक्टिस जितना उसके प्रैक्टिस करो। ये 3 चीज़ों पर फोकस कर लो, वर्ग और टेबल और ये अपने क्यूब, घन, इन चीज़ों पर। 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। जैसे कि ये मान लिया 17 गुणा 18 आ गया, 17 का स्क्वायर मुझे याद था 289, उसमें एक 17 और जोड़ देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 306। ऐसे करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ऐसे करने बैठेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा, अपना टाइम निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इस हिसाब से क्वेश्चनों को सोल्व करना है ताकि हमारा टाइम बचे, जितना ज़्यादा उसके टाइम बचाना है इस तरीके से। और स्पीड बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, मैंने कहा प्रैक्टिस। अगर आपका एग्जाम में समय बचा है, तो जैसे कि आप कोई भी टॉपिक करते हैं, मान लीजिए कोई भी, मैंने परसेंटेज किया पहले दिन, परसेंटेज कर लिया, मान लीजिए मेरा 4 दिन में परसेंटेज पूरा हो गया, 4 या 5 दिन लगे मेरे पूरा हो गया परसेंटेज। कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, कैसे भी पढ़ रहा हूँ, 4 या 5 दिन में मेरा परसेंटेज पूरा हो गया। 5 दिन में पूरा हुआ, उसके बाद क्या करना है भाई, इसको छोड़ना नहीं है। 5 दिन में पूरा हुआ, फिर आप मिक्स क्वेश्चन करो। क्या करूँ, मिक्स, परसेंटेज के भी अलग अलग टाइप होते हैं, उसके मिक्स क्वेश्चन करो। कर लिए क्वेश्चन, कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन एक टॉपिक के लगाओ। 200 से 300 क्वेश्चन टॉपिक पूरा होने के बाद। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं, टाइप 1 टाइप 2, अपना परसेंटेज पूरा हो जाता है, टॉपिक पूरा हो जाता है, उसके बाद में नए क्वेश्चन 200 से 300 क्वेश्चन लगाओ। प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस से चीज़ें याद रहेगी तो अपन जल्द कर सकते हैं क्वेश्चन को, टाइम बचेगा उसमें अपना। इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम, मान लीजिए अभी मेरा एग्ज़ाम 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, मान लीजिए RPF SI का एग्ज़ाम है 1 महीने बाद है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं कैलकुलेशन कैसे बढ़ाऊँगा, स्पीड कैसे बढ़ाऊँगा मेरी, तो मैं कह सकता हूँ इनसे 2 फायदे होंगे, सभी सब्जेक्ट में फ़ायदे हो जाएंगे। कैसे, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट आजकल बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिन पे फ्री भी मिल जाते हैं, फ्री भी लगा सकते हो आप, वरना आपने परचेज करके रखे हैं तो वहाँ से लगाइए। ऑफलाइन लगा रहे हो, ऑफलाइन लगा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए ऑनलाइन लगाने की, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम ज़्यादा होते हैं। जिनका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन ही लगाइए। जैसे कि टेक्स्ट बुक पे मिल जाते हैं आपको बहुत सारे, फ्री में मिल जाते हैं। RWA पर भी फ्री में मिल जाएंगे, परचेज कर सकते हो, थोड़े से रुपए लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं, मिल जाते हैं आपको, आराम से कर सकते हो। आगे देखिए इसमें क्या किया मैंने, मॉक टेस्ट लगाई ज़्यादा से ज़्यादा। जल्दी एग्जाम है आपका, 1 महीने बाद एग्जाम है, तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाई, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। कोई मतलब थोड़े से तरीके से चलेंगे। हार्ड वर्क सभी करते हैं, हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे तो अपनी स्टडी भी अच्छी हो जाएगी और अपनी स्पीड भी बढ़ेगी। 100% ये करके देखना आप। ये 3 चीज़ों पर फोकस करना, इन 3 चीज़ों पर फोकस करना, 100% देखना आपका टाइम कितना बढ़ रहा है। यानी आप क्वेश्चन जल्दी सोल्व होने लगेंगे, आपके टाइम बचेगा आपका 100%।
तो सभी दोस्त अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में। ठीक है भाई, जय हिंद।